राघव ने राकेश जी की बात सुनकर गहरी सांस ली। वो जानता था कि स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और अब चीजों को संभालना मुश्किल है। राकेश जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप कितने नाराज हैं, लेकिन हमारी फैमिली इतनी बड़ी सजा की हकदार नहीं है। अद्वैत से गलती हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम रिश्ता तोड़ दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। हम इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। राघव जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई छोटी गलती नहीं है। अद्वैत ने हमारी फैमिली को खतरे में डाल दिया था। अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह गया है। मैंने शादी के लिए जो पैसे दिए थे वो वापस कर दीजिए। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, लेकिन पैसे वापस नहीं मिलेंगे, गिरे हुए नीच लोग। राकेश जी ये सुनकर कुछ कहते उससे पहले ही अचानक से ऑफिस के दरवाजे पर एक जोरदार आवाज आई। आरव तेजी से अंदर आया और उसने बिना एक शब्द कहे राघव जी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। गिरे हुए लोग किसे बोला आपने? गलती आपका बेटा करे, दहेज के पैसे आप वापस नहीं करें, और गिरे हुए लोग चंद्रा फैमिली हैं। और पैसे क्यों नहीं देंगे आप? राघव पूरी तरह से हैरान रह गए और जब तक वो कुछ समझ पाते वो जमीन पर लेटे हुए थे। आरव, ये तुमने क्या किया? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ठीक उसी समय केबिन का दरवाजा खुला और अद्वैत तेजी से भागते हुए अंदर आ गया। उसकी नजर जैसे ही जमीन पर पड़े राघव जी पर पड़ी, उसकी होश उड़ गए। डैड, आप ठीक तो है ना? अद्वैत ने राघव जी को खड़े होने में मदद की और चंद्रा फैमिली को घूरते हुए देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को मारने की? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी बाहर से एक साथ 4-5 लोगों के चलने की आवाज आने लगी। अगले ही पल लॉबी मैनेजर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां आ धमका। राघव जी ने गार्ड्स को देखकर आरव की तरफ पॉइंट किया। ये भागने नहीं चाहिए, बहुत मारो इन्हें। तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? सुना नहीं सर ने क्या कहा? इन्हें छोड़ना मत। ये सुनकर चंद्रा फैमिली के हर मेंबर के चेहरे का रंग उड़ गया। सबने अपने कदम पीछे कर लिए, लेकिन आरव ने अचानक से अपने कदम लॉबी मैनेजर के पास बढ़ाया और उसके चेस्ट पर जोर से किक मारी। उसके ऐसा करते ही बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी लॉबी मैनेजर की वजह से जमीन पर जा गिरे। अदिति, भागो यहाँ से। आरव की चीखने के बाद अदिति जैसे होश में आई। उसने जल्दी से अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ा और वहाँ से दौड़ती हुई बाहर निकल गई। आरव एंट्रेंस पर एक गार्ड की तरह खड़ा हो गया। जब भी कोई गार्ड उठने की कोशिश कर रहा था, वो उन्हें फिर से किक मारकर जमीन पर गिरा दे रहा था। जब बीना जी और राकेश जी दोनों बाहर आ गए, तो अदिति ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, आरव जल्दी आओ। आरव ने एक बार राघव जी और फिर अद्वैत की तरफ देखा। एक स्माइल उसके फेस पर आ गई और फिर उसके बाद वो शांति से वहाँ से निकल गया। यूजलेस, किसी काम के नहीं हो तुम सब। इतने सारे होकर भी एक अकेले आदमी को नहीं पकड़ सके। डैड, आप गुस्सा मत। मुंह बंद करो तुम। तुम्हारी वजह से मैं जमीन पर गिरा, वरना कोई मुझे छू तक नहीं सकता था। मैं चंद्रा फैमिली को छोड़ूंगा नहीं, स्पेशली उस आरव को। इधर आरव सबको लेकर घर की तरफ निकल गया था। वो हमारे पीछे तो नहीं आएंगे ना? नहीं, पर अब हमें अलर्ट रहना होगा। कुछ देर में वो घर पहुंच गए थे। बीना जी अब भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उस कमीने राघव ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से हमें मारने को भी कहा। कितना घटिया इंसान है वो। इसका मतलब साफ है कि वो हमारे पैसे वापस नहीं करेगा। मॉम, डैड, अब हम प्लीज इस मैटर को जाने देते हैं। इस पर फिर कभी सही टाइम देखकर बात करेंगे। बीना जी अपनी आंखें घुमाते हुए अदिति की तरफ देखने लगी। तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए नहीं। ये 80 लाख की बात है। हम इतने पैसे ऐसे कैसे जाने दें? मॉम, आपको क्या लगता है कि वो लोग आपको पैसे दे देंगे? वो फैमिली बहुत पावरफुल है और आपको बिल्कुल भी डर नहीं है कि अगर वो हमारे अगेंस्ट खड़े हो गए तो क्या होगा? मॉम, डैड, आप लोग अदिति दी की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? मुझे भी अद्वैत की शक्ल अब दोबारा नहीं देखनी है। ठीक है, अब अदिति और शनाया दोनों कह रहे हैं तो हम उस फैमिली से दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग रेस्ट कीजिए। मैं और आरव निकलते हैं। हमें कल से ऑफिशियली अपना काम ज्वाइन करना है। आरव और अदिति वहाँ से निकल गए। अदिति को अपने ऑफिस जाकर वहाँ का माहौल देखना था। आरव उसे लेकर वहाँ निकल गया। अपने ऑफिस के बारे में सोचते हुए अदिति को याद आया कि उसने अपने बॉस रणवीर से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। आरव, मैं तो भूल ही गई थी कि हमने रणवीर सर से 10 लाख रुपए उधार लिए हैं और हमने जीता हुआ सारा पैसा मॉम डैड को दे दिया। अब हम ये उधारी कैसे चुकाएंगे? आई थिंक हमें उन्हीं पैसों में से रणवीर सर को उनके पैसे लौटा देने चाहिए थे।
तुम इतना परेशान मत हो। तुम्हें याद है, मैंने सिंगापुर से एक आयरन का पीस लिया था जो एक टाइगर की तरह दिखता था। वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। अगर हम उसे बेचते हैं तो शायद 20 लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे। अदिति को लगा था कि वो आयरन का पीस मुश्किल से 5,000 में बिकेगा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी कीमत 20 लाख से ज्यादा होगी।